गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्निंग वर्कशॉप में फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या कहता है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू इट्स बिकेम्स reduces to 1, इट्स रिड्यूसेस टू 1। मतलब क्या है, अगर हम न्यूमरेटर में तो एक जोड़ दें और सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में एक घटा दें तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है हमारी, एक के बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है, एक के बराबर हो जाती है। इट बिकेम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें तो वो भिन्न क्या बन जाती है, वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो वो फ्रैक्शन निकालना है हमने। तो हमने जैसे 3.3 के अंदर क्वेश्चन किया था एक फ्रैक्शन का, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप वाइज हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं। तो वही है, फ्रैक्शन पहले बनाएंगे हम। तो क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर टू बी, क्या है हमारे पास, x, देन द डिनोमिनेटर टू बी क्या हो जाएगा, y। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न, यानी कि x बटे वाई। न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को हम नीचे लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अब इसमें केस फर्स्ट लेते हैं। केस दो मिलेंगे हमें स्टेटमेंट वाले में, केस फर्स्ट लेते हैं। केस क्या हमारा, फर्स्ट में क्या बोला था, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अगर मैं न्यूमरेटर में कितना जोड़ दूं, एक जोड़ दूं, और डिनोमिनेटर में कितना घटा दूं, एक घटा दूं, तो वो भिन्न क्या बन जाती है मेरी, रिड्यूस होके एक बन जाती है। क्या बन जाती है, एक बन जाती है। अब इसके मैं नीचे 1 कर लेता हूं ताकि मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं आराम से। इसकी इसके साथ करूंगा तो ये यूं का यूं रहेगा x+1, और इसकी इसके साथ करेंगे ये यूं का रहेगा y-1। अब y, x को और y को एक साइड ले आएंगे, x इधर आके y क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ऑलरेडी पहले से है इधर, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब केस 2 की बात करते हैं। इसमें हम केस टू में जो हमारे पास फ्रैक्शन थी उसमें बोला है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर मैं एक ऐड कर देता हूं तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है, 1/2 बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और x मल्टीप्लाई तो 2x है, और इसकी 1 के साथ करेंगे पूरे की, तो ये यूं का रहेगा y+1। तो 2x ये है ही, y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये उधर प्लस का 1 ही बचेगा मेरे पास। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम हल करेंगे। अब देखो, y माइनस का है, y माइनस का है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, 2x है, यहाँ क्या है, x है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये x वाला वेरिएबल सेम होगा। अब इसमें पहले ही सेम है, लेकिन क्या है, माइनस माइनस का है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर एक प्लस का और माइनस का होता तो जोड़ देते, अब दोनों माइनस के तो घटा देंगे, अगर दोनों प्लस के होते तो तभी भी घटाते। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इसमें एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट, उसको रिमूव करते हैं, खत्म करते हैं। तो क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, -1 को घटा देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ये है 2x माइनस का y = 1, और 1 घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस का y बराबर कितना है, -2। अब साइन घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का तो किसका, प्लस का। ये माइनस का ये प्लस का तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2x प्लस का, ये माइनस का, तो क्या बचेगा, x बच गया। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 3 आ गई सीधी। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, चाहे तो इक्वेशन 1 में, चाहे इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, we obtain
क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू समीकरण ये है 1, तो x की जगह क्या रखेंगे 3, माइनस का क्या है y, और माइनस का कितना है 2। अब ये माइनस का y एक साइड रखेंगे, -2 उधर जाके 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया। तो माइनस का y, -3 और -2 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। माइनस से माइनस कट गई तो y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गई, ठीक है ना। तो हेंस फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू क्या है 3, x बटे y था ना फ्रैक्शन, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। हेंस फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 3/5 आ गया। कितना आ गया 3/5 आ गया फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। कौन से पार्ट की, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 years एगो, फर्स्ट केस हमारा 5 साल पहले, न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। न्यूरी क्या थी, सोनू का 3 गुना थी। कितने साल पहले, 5 साल पहले न्यूरी सोनू का 3 गुना थी। थ्राइस मतलब 3 गुना। 10 years लेटर, 10 साल बाद, न्यूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू। 10 साल बाद क्या होगी, न्यूरी सोनू का 2 गुना होगी। तो हमें क्या बताना है, हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू। तो न्यूरी और सोनू कितने कितने साल के हैं, यानी कि एक तरह से हमें क्या निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एज ही निकालनी है, ठीक है ना। आर किस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होता है, तो हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट में निकालना है उनकी। तो उनके क्या करेंगे, दोनों की आयु को हम मान लेंगे, उनकी प्रेजेंट आयु को। लेट द न्यूरीज प्रेजेंट एज टू बी, कितनी मान ली, x ईयर मान ली हमने, ठीक है। एंड द सोनूज प्रेजेंट एज टू बी, क्या मान ली, y ईयर मान ली, वर्ष मान ली। अब क्या बोला था, केस फर्स्ट में क्या बोला था, 5 years है ना, 5 years एगो न्यूरी की आयु कितनी हो जाएगी, न्यूरीज एज कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल पहले, 20 है तो 15 में कितनी थी, घटाउतरी होगी, तो x माइनस का 5 ईयर, इतने साल का हो जाएगा। और एंड सोनू कितना होगा, सोनूज एज कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी y माइनस 5 ईयर। जैसा पिछली एक्सरसाइज में क्या था वैसा ही ये क्वेश्चन भी सेम। केस टू, केस टू क्या था, 10 years लेटर, कितने ईयर्स लेटर, 10 years लेटर, 10 years लेटर, लेटर मतलब बाद, न्यूरीज एज, अब 20 है तो 30, 30 में कितनी होगी, जुड़ेगी ना, x प्लस 10 ईयर। एंड सोनूज एज क्या हो जाएगी, सोनूज की एज y प्लस 10 ईयर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और केस फर्स्ट ही की बात करेंगे दोबारा से, ठीक है। केस फर्स्ट, अब 5 साल पहले की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या था हमारा, 5 साल पहले, 5 साल पहले उनकी आयु क्या थी, x माइनस 5 और y माइनस 5, x माइनस 5 और y माइनस 5। ये नूरी की आयु थी और ये किसकी थी, सोनू की आयु। अब 5 साल पहले उसने बोला था कि जो नूरी की आयु ना वो सोनू की आयु का कितने गुना है, थ्राइस, तो इसकी सोनू की थ्राइस कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, तो किसकी आयु निकल जाएगी, सोनू की थ्राइस करेंगे तो न्यूरी की आयु निकल आएगी हमारी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, ये x माइनस का क्या हो जाएगा 3y इधर आ गया, ठीक है, माइनस का 15 उधर है और -5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो गया, तो x माइनस 3y, तो कितना बच गया, माइनस का 10, कितना बच गया, माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। अब केस टू कैसे बात करेंगे, केस टू क्या था, 10 years लेटर, 10 साल बाद, न्यूरी की आयु क्या थी, x प्लस 10 और सोनू की आयु क्या थी, y प्लस 10, तो उसका कितना गुना हो जाता है, उसका ट्वाइस, तो सोनू की आयु का 2 गुना बड़ी हो जाती है वो, ठीक है, 10 साल बाद। तो अब इसको x प्लस 10, इसके अंदर मल्टीप्लाई 2y, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 दूनी 20, तो x ये तरह के माइनस का 2y
और ये 20 है उधर, उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y और क्या बच गया 10। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में देखो वेरिएबल कोई हमारा सेम है, यहाँ x है यहाँ भी x है, दोनों वेरिएबल सेम होंगे और दोनों प्लस के, तो क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड माइनस कर देंगे, क्योंकि एक वेरिएबल हमारा ऑलरेडी सेम है पहले से ही। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से क्या किया, 1 को मैंने माइनस कर दिया। 2 क्या है, x माइनस का 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये इसके साथ कट गया, ये क्या बच गया मेरा, प्लस का y बचेगा, क्योंकि 3 प्लस का माइनस का 2 है, तो ये 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई। अब y की वैल्यू को कहाँ रखूंगा, इस इक्वेशन में रख लो चाहे इसमें रख लो, ठीक है ना। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा भाई, हमें y की वैल्यू 20 रखनी है इस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू माइनस 10, तो ये कितना हो गया, x माइनस का 60 और ये माइनस का 10। अब इसको उधर लेके जाऊंगा, माइनस का 10 है और ये 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, हैंस करके लिख दूंगा। अब इसमें हैंस न्यूरीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या मानी थी न्यूरी की, x ईयर, और x की वैल्यू क्या आई है 50, तो 50 ईयर आंसर हो गया। न्यूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 50। एंड किसकी, सोनूज की प्रेजेंट एज, सोनूज प्रेजेंट एज कितनी थी, y ईयर मानी थी, y की वैल्यू क्या आई थी मेरी 20, तो 20 ईयर्स। 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आई होप, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, सम मीन्स योग कितना है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, और इसी नंबर का, ठीक है ना, इसी नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। जो हमारा 2 डिजिट का नंबर होगा ना, उसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। ऑर्डर रिवर्स कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और उस नंबर का कितना है, ट्वाइस होगा, वही नंबर का 9 गुना, उसके ऑर्डर को चेंज करने के बाद उसका 2 गुना है। तो फाइंड द नंबर, तो वो हमें नंबर बताना है क्या होगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। हमारे पास कोई भी संख्या होती है 2 डिजिट की, मान लो क्या है 25 है, क्या है ये 2 डिजिट की ना, और जो पहला डिजिट है ये क्या है मेरा 1 डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है। और जो दूसरा डिजिट होता है क्या होता है, 10 डिजिट होता है। क्या होता है, 10 डिजिट होता है। अब 10 का मतलब क्या होता है, देखो 1 का तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसमें क्या करूंगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हुआ 20 प्लस 5 कितना होता है, 25 होता है। तभी तो 2 डिजिट्स का नंबर बना है अपना। ठीक है, पहला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 डिजिट होगा, जो दूसरा डिजिट होगा वो क्या होगा, 10 डिजिट होगा। ठीक है ना, तो ये 1 और 10 डिजिट मान के चलेंगे हम। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, 1 और 10 डिजिट मान के चलेंगे। लेट कर लेंगे हम, लेट द 1 डिजिट टू बी, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, एंड द 10th डिजिट टू बी क्या मान लिया, y माना। सो नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर जो 10th डिजिट होता है ना, क्या बताया था मैंने, उसको किसने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो क्या हो गया 10y, और उसमें कितना जोड़ना होता है, 1 को जोड़ देते हैं, तो प्लस का x, तो वो ये संख्या बन गई हमारी। नंबर क्या बन गया, 10y प्लस में x।
जो टेंस डिजिट है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई, और उसमें क्या करूंगा, x की किससे मल्टीप्लाई करके, 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देता हूं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। जैसे 25 हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, रिवर्सिंग कर लें इस नंबर का, तो क्या होगा, रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर। अगर अब इनका नंबर का क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, यानी कि जो इकाई का अंक था ना, ये वंस डिजिट था, उसको तो मैं क्या बना दूं, टेंस का डिजिट बना दूं, और जो टेंस का डिजिट था उसको किसका बना दूंगा, मैं वंस का बना दूंगा। तो x किसका बनेगा मेरा, यहाँ पे टेंस का बनेगा, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी, x के साथ टेंस की हो जाएगी, क्योंकि टेंस डिजिट बन गया ना हमारा। इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया हमने, जो यानी कि वंस का था उसको तो टेंस का बना दिया, जो टेंस का था उसको क्या क्या किया हमने, वंस का बना दिया। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, संख्या के अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा, वंस का तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10x, प्लस में अब y वंस बन गया तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ क्या आएगा, y आएगा, y की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। तो ये नंबर तो ओरिजिनल नंबर हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, उसके हमने क्या किया, ऑर्डर को ही बदल दिया, क्योंकि ये वंस था ना, इसको क्या बना दिया, टेंस बना दिया, जो ये टेंस था ना इसको क्या बना दिया, वंस बना दिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है और कुछ नहीं करना आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने स्टार्टिंग में बोला था कि जो 2 अंकों की संख्या है ना, उनके अंकों का योग कितना हमारे पास 9 है। 2 अंकों की संख्या कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, ये 2 अंक हो गए ना, ये 2 अंक हो गए, इन 2 अंकों को मिलाकर ये क्या बनती है, एक संख्या बनती है, और इनके अंकों का योग कितना हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 9। क्वेश्चन नंबर 1 ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगी अपनी, ठीक है, क्या आ जाएगी, डायरेक्ट केस 1 में। और केस 2 की बात करते हैं हम, जो ये नंबर है ना मेरा, क्या नंबर है, ये वाला नंबर है 10y प्लस x, इसका तो 9 गुना किसके बराबर होगा, जो संख्या के अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनी है उसका कितने गुना के बराबर होगा, 2 गुना के बराबर होगा। स्टेटमेंट में यही बोला था उसने, ठीक है। तो अब इनके अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 90y प्लस का 9x, यहाँ क्या हो जाएगा 20x प्लस का 2y, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब देखो 90y प्लस का 9x माइनस का 20x, और इधर आके माइनस का 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 9x में से 20x गए तो माइनस का कितना बचेगा 11x। अब 90y में से माइनस का 2y गया, कितना बचेगा प्लस का 88y, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, इसको -11 से डिवाइड कर दूंगा, या -11 क्या करूंगा इसमें से कॉमन, टेकिंग बाय टेकिंग -11 एज कॉमन। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा प्लस का, -11 कॉमन लिया है तो प्लस का x बचेगा, यहां से 88 में प्लस के 88 में से -11 निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8y बचेगा, और इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि प्लस का था ना, यहाँ माइनस का निकाला तो माइनस का हो जाएगा, तो ये उधर जाके x बराबर 8y, क्या आ गया, x बराबर 8y आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर मेरी क्या आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू निकल गई मेरी यहाँ पे 8y, 8y कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन 1 के अंदर रख दूंगा, x की जगह पे 8y रख दूंगा। तो क्या रखेंगे, करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, ठीक है, वी ऑब्टेन। तो x की जगह क्या रखेंगे, इसके अंदर क्या रखेंगे, इसकी जगह पे 8y, तो 8y और y है इधर प्लस में बराबर 9, 8 और 8 कितना हो गया, 8y प्लस y कितना हो गया 9y बराबर 9। तो 9y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 बटे ये इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, इक्वेशन x की वैल्यू मिल जाएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, x
बराबर 8, वाई की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, क्या आ गई एक्स की वैल्यू 8 आ गई। हैंस संख्या बतानी हमने तो हैंस द नंबर क्या था हमारे पास 10y था ना, नंबर ओरिजिनल नंबर बताना 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू में y की वैल्यू क्या है 1 आई थी और x की वैल्यू क्या है +8, तो क्या हो गया 10 एकम 10 और +8 कितने होगी संख्या 18। वो संख्या क्या होगी 18 और उन दोनों का जोड़ कितना आता है 9, 8 और 1 9, जोड़ भी क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 8th क्लास में भी था, 9th क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन था और एक 10th में भी है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, अब ओरिजिनल नंबर के बजाय पूछ सकता है कि भाई आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर कौन सा होगा, तो अभी अब ये वाला पूछ लेगा तो इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे और वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। बाकी इनका ऑर्डर ही चेंज करना हमने, जो 1 था उसको 10 का बना देंगे, जो 10 था उसको 1 को बना देंगे, तो क्या हो जाएगा अगर रिवर्सिंग का पूछे तो 81 हो जाएगा। उनका जोड़ भी क्या आता है 9 आता है, लेकिन हमें इससे तो ये पूछा तो यही निकालेंगे हम। ठीक है ना, ये वैसे ही बताया है एक्स्ट्रा, ये हमें निकालना की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स टू बी, क्या मान लिए एक्स मान लिए। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है एक्स, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स टू बी, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी होगी वाई होगी। अब हमें सिर्फ क्या चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अब जो केस फर्स्ट था ना उसमें यही बोला है उसने कि दोनों के नोट्स मिला के 50 रुपए के नोट्स मिला के और 100 रुपए के नोट्स मिला के कितने निकाले उसने कुल 25 नोट्स निकाले, तो इनकी संख्या को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और 25 के बराबर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। तो केस 2 में क्या बोला उसने अमाउंट निकाली 2000 रुपए। अब 50 रुपए के नोट कितने निकाले एक्स ही निकाले, उसने एक्स निकाले है ना, तो क्या करूंगा एक्स तो एज इट इज है ही मेरा। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 50 रुपए के नोट्स हैं जितने एक्स थे और उसको एक नोट की कीमत कितनी है 50 रुपए और 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है ना, 50 रुपए के जितने नोट्स थे ना उनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी और इसमें कितने जोड़ दूं वाई, यानी कि 100 रुपए के नोटों की अमाउंट जोड़ दूं तो कितने रुपए बन जाएंगे वो मेरे 2000 रुपए बन जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गई ना। अब बाय एलिमिनेशन मेथड उसी तरीके से इक्वेशन 2 ही बनानी होती है हमें बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो वेरिएबल को चेक कर लेते हैं, यहाँ 50 है यहाँ एक्स है, यहाँ क्या 100 है तो यहाँ वाई है, तो किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो 50 से, यानी कि एक्स को करेंगे तो बराबर तो 50 से करनी पड़ेगी, अगर वाई को करूंगा बराबर तो वाई को कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन को 100 से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं एक्स वाले को कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कितना 50, सो वी गेट क्या मिलेगा, क्यों हमने एक्स एक्स वाले वेरिएबल को सेम किया है। ठीक है, अगर वाई वाले को सेम करता ना तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता 100 से, तो क्या हो जाएगा 50x इसकी मल्टीप्लाई करनी इक्वेशन 1 की। ठीक है ना, तो प्लस का 50y इसकी 50 से करेंगे 25 पंजे कितना होता है 125 होता है, तो कितना हो जाएगा 1250। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब 50x 2 और 3 में बराबर हो गए तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कौन सी इक्वेशन में से, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 में से 2 माइनस कर दिया मैंने, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 कितनी है 50x प्लस में 50y बराबर 1250 में से क्या माइनस करा भाई 50x प्लस का कितना 100y और कितना 2000। अब साइन चेंज होंगे सारे के सारे, प्लस के तो माइनस के, ये तो कट जाएंगे। यहाँ कितना बच गया माइनस का 50y, यहाँ कितना बचेगा 800 में से 50 और घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 750, कितना बच गया, और वो भी माइनस का क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखो माइनस का 50y माइनस का 750, माइनस से तो माइनस कट गई, तो y बराबर 750 बटे 50, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई उधर जाके क्या जाए डिवाइड से 0 से 0 5 एकम 5 2 बच गए
पापा 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब y की वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, इक्वेशन 1 में रख दूंगा या 2 में रख दो, मर्जी तुम्हारी है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें फिर, देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 15, तो बराबर 25, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 25 के 15 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 5 आ गई। तो x क्या माना था हमने, 50 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी x, और y क्या मानी थी 100 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी। तो अब इनको लिख देंगे, ये निकला है हमारे, हैंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, x बराबर कितना 5, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, क्या मानी थी y कितना आ गया 15, कितना आ गया भाई 15। देखो भाई 25 में से 10 गए, 5 नहीं बचेंगे, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। कुल नोटों की संख्या कितनी थी, 50 रुपए के नोटों की संख्या मिलाकर, y 100 रुपए के नोटों की संख्या मिलाकर कितनी थी 25। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 10, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई 15, 15 और 10 कितने होते हैं 25। इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है, सही आया है। ठीक है, अब इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी लग रही है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, एक लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, एक कोई भी लाइब्रेरी है, ठीक है ना, उसका पहले 3 दिन का जो किराया है ना वो बिल्कुल फिक्स है बिल्कुल। और जो एडिशनल चार्ज है ना, ईच डे देर आफ्टर, यानी कि 3 दिन बाद प्रत्येक दिन का जो किराया होगा वो अतिरिक्त किराया लगता है। क्या है, अतिरिक्त किराया लगेगा हर प्रत्येक दिन का, 3 दिन के बाद। 3 दिन का तो फिक्स हो गया, और 3 दिन के बाद चौथे का 4 का जितना किराया लगेगा वो 5वें का अलग लगेगा, छठे का अलग लगेगा, 7वें का अलग लगेगा। सीता पेड 27 रुपीज फॉर ए कैप्ट फॉर ए 7 डेज, तो 7 दिनों के लिए उसने कितने रुपए दिए भाई 27, यानी कि 7 में से 3 दिन तो उसके फिक्स थे, तो कितने बच गए 4 के लिए उसने 4 के और 3 के मिला के कितने रुपए 27 रुपए दिए। ऐसे ही सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द फर्स्ट बुक सी कैप्ट फॉर द 5 डेज, तो उसने सूसी ने कितने दिए 5 दिनों के लिए कुल 21 रुपए दिए हम अपने को। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, तो फिक्स किराया यानी कि नियत किराया, और हमें क्या निकालना है प्रत्येक दिन का किराया निकालना जो एक्स्ट्रा दिन उन्होंने लिए थे। ठीक है, तो अब ये मान के चले लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी कितना x रुपए मान लिए, एंड एडिशनल चार्ज भी कितने रुपए माने y रुपए मानने हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है। केस फर्स्ट में क्या था, देखो 3 दिन का किराया तो सेम है भाई, फिक्स किराया तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब पहले उसने 27 रुपए अदा किए 7 दिनों के लिए, 3 दिन के लिए तो उसने पेड कर दिया, कितने बच गए 7 में से 4, तो 4 वाई हो जाएगा, क्यों 1 दिन का किराया कितना है y रुपए है ना एडिशनल, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई, और दोनों मिला के 7 दिन होगी ना, 7 दिन के लिए कितना हो जाएगा ये 27 रुपए। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब केस 2 में देखो फिक्स तो अपना सेम रहना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, 3 दिन का हो गया। अब उसने टोटल दूसरे केस में क्या बोला 5 दिन उसने किताबें रखी हैं, 5 में से 3 दिन तो उसने यहाँ ले लिया किराया। अब कितने दिन का बच गया 2 दिन का, 1 दिन का किराया कितना है वाई, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 वाई कितना पे करता है 21। तो इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करेंगे तो वेरिएबल को सेम करेंगे, एक को, इसमें ऑलरेडी एक्स एक्स सेम है तो प्लस प्लस क्या है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे 1 को
माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है। 2 को उनमें से माइनस करेंगे तो क्या है 2 एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। अब 1 माइनस करना तो x प्लस का 4y इक्वल टू 27। क्या हो जाएगा, साइन चेंज माइनस माइनस, ये कट गया, क्या बच गया माइनस का 2y, यहाँ क्या बच गया माइनस का 6 बच गया। अब क्या हो गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 2 उधर जाके इसके डिवाइड में हो जाएगा तो कट के 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ रखूँ, कौन सी इक्वेशन 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो क्या करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो y की वैल्यू x तो सेम है ही मेरा, और y की जगह पे 4 गुणा y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बराबर 27, तो x प्लस कितना हो गया 12 तो बराबर 27, तो x के 12 और 27 के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू क्या बच गई 27 में से 12 गए कितने बच गए 15, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, x क्या था हमारा किस फिक्स कराया था, हैंस द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज b कितना है 15 रुपये x की वैल्यू ना, एंड एडिशनल चार्ज क्या था y तुम्हारा रुपये माना था, y की वैल्यू क्या है 3, एडिशनल चार्ज यहाँ भी नहीं लगाना, एडिशनल चार्ज कितना था y कितना आया 3 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ x था तो x रख देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।